शेर सुनिए आप हजरात। जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि पहले तो हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर। तवज्जो है आप हजरात की। अच्छा क्या हुआ आप हजरात, सहम कैसे गए? मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। डर किस बात का है आप हजरात को? हुसैनी नहीं है आप हजरात? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है। गरीब व सादा व रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। मैं और आप हजरात बस में हुसैन में बैठे हुए हैं। जिक्र इमाम हुसैन और हजरात जिक्र मुस्तफ़ा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तवज्जो के साथ में पहला मिसरा सुनिए। आगे क्या शमसुल हसन साहब? अच्छा ये आगे बेटा तुम्हारे हाथ में रुमाल कैसा बंधा हुआ है? क्या हुआ? कोई परेशानी वाली बात है क्या? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थोड़ा सा खोल लीजिए। आज के ज़माने में बड़ी अजीब अजीब रस्में हमारे नौजवानों में पाई जा रही हैं। किसी के कान में आप हजरात देखेंगे तो दुरिया मिलेगी, किसी के हाथ के अंदर आप हजरात देखेंगे तो कड़ा मिलेगा, किसी के हाथ के अंदर आप हजरात देखेंगे तो धागा मिलेगा, किसी के गले के अंदर आप हजरात देखेंगे तो हजरात मोहतरम गले में धागा मिलेगा, किसी के गले में आप हजरात देखेंगे तो सोने की चैन मिलेगी, किसी के हाथ में अगर आप हजरात देखेंगे नौजवान के तो उसके हाथ के अंदर उंगली में हजरात मोहतरम सोने की अंगूठी मिलेगी। एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ हजरात मोहतरम, ये दूसरी कौमों का मामला है। मैं और आप हजरात जो तकलीद कर रहे हैं, मैं और आप हजरात मोहतरम जो तहजीब को अपना रहे हैं, वो दूसरी कौमों की तहजीब को अपना रहे हैं। गले के अंदर सोने की चैन पहनना ये भी हराम है। हजरात मोहतरम मर्द के लिए हाथ के अंदर उंगली में सोने की अंगूठी पहनना ये भी हराम है। धागा बांधना आप हजरात जानते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, ये भी दूसरी कौमों से मुशाबहत है। हजरात हाथ के अंदर धागा बांधना, कोई ये कहता है कि ये मैं धागा बरेली शरीफ से लेकर के आया, कोई ये कहता है कि मैं ये धागा हजरात मोहतरम अजमेर शरीफ से लेकर के आया, कोई कहता है कि मैं ये धागा करियर शरीफ से लेकर के आया हूँ, कोई ये कहता है कि हजरात मैं ये धागा किसी और मज़ार शरीफ से लेकर के आया हूँ, कोई ये कहता है कि मैं ये धागा किचोचा मुकद्दसा से लेकर के आया हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, अगर बरेली जा रहे हो तो सिर्फ धागा ही क्यों लेकर के आ रहे हो? अगर किचोचा जा रहे हो तो सिर्फ धागा ही क्यों लेकर के आ रहे हो? अगर अजमेर मोहल्ला जा रहे हो तो सिर्फ धागा ही क्यों लेकर के आ रहे हो? अगर हजरात कलियर शरीफ जा रहे हो तो सिर्फ धागा ही क्यों लेकर के आ रहे हो? अगर तुम जाना चाहते हो औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाओ, चाहे बरेली शरीफ चले जाओ, किचोचा मुकद्दसा चले जाओ, कलियर शरीफ चले जाओ, अजमेर मोहल्ला चले जाओ, मियाँ वहां से सिर्फ धागा ही क्यों लेकर के आ रहे हो? अगर तुम जा रहे हो तो खुदा की कसम इन अल्लाह वालों की सुन्नतें साथ में लेकर के आओ, नमाज पढ़ने का तरीका साथ में लेकर के आओ, रोजा रखने का तरीका साथ में लेकर के आओ, जिंदगी में इनकलाब पैदा करके लेकर के आओ। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है धागा बांधना तुम्हें निजात नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह वाले के रास्ते पर चलना तुम्हें दुनिया में भी कामयाब बना सकता है और आखिरत में भी तुम्हें कामयाब बना सकता है। तो ये फिक्र क्यों करते हो कि हमें धागा बांधना है? अगर फिक्र करना चाहते हो तो ये फिक्र करो कि हमें सिर्फ धागा नहीं बांधना बल्कि हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बनना है। बेशक हक बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान कैसे गए आप? तो मेरी बारी पर नारे भी थे, जवाब भी बड़ी आहिस्ता से दे रहे हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा करके कह दिए सुभान अल्लाह। बेदार है माशाअल्लाह आप हजरात। और चितनपुर की आवाम कोई जल्दी से सो थोड़ी सकती है। मियाँ जितने बैठे हुए एक भी कम नहीं होगा, आखिर तक हजरात तमाम के तमाम जमे हुए रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। या तो चितनपुर वाले आते नहीं है, और अगर आ जाते हैं तो वो मैदान छोड़ करके भागते नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हुसैनी हैं, हुसैनी मैदान छोड़ करके भागते नहीं है, बल्कि हुसैनी तो मैदान में डटा करते हैं। हुसैनी तो जमाने वालों को ये बताते हैं कि जो धोखा देता है उसे यजीदी कहते हैं, और जो मैदान कभी नहीं छोड़ता उसे हुसैनी कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात हमारा हुसैन से ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हुसैनी हैं, हम गुलामे हुसैन हैं। और हम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं, मौला जिस तरह से हम दुनिया में जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजा रहे हैं, मौला हमें मैदान महशर में हज़रात मौका अता फरमाना कि वहां पर भी हम जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजाए, दुनिया में भी हमें हुसैन का साथ मुयस्सर हो जाए और आखिरत में भी हमें हुसैन की शफाअत नसीब हो जाए। हमें पता है कि मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इशाद ने खाने न दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था।
मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हजरात हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी है, और जब हम हुसैनी है तो एक मिजाज देना चाह रहा हूँ तुम्हें, एक जहन देना चाह रहा हूँ, और हजरात वही जहन बना करके जाए। क्या हुआ, तुम्हारा फोन आ गया रात के 1 बजे 1:30 बजे भी फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, सुन करके वापस आ जाइए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे लिए तुम बैठे हुए हो। इसलिए हजरात तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए। हजरात जिगर मुरादाबादी का पहला मिसरा दे रहा हो, बाउंसर बनकर के नहीं गुजरना चाहिए, कंधों के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, बल्कि कैच कर लीजिए। आप हजरात के बराबर कौन जानता है हजरात मोहतरम IPL को, आप हजरात के बराबर कौन जानता है 2020 को, आप हजरात के बराबर कौन जानता है हजरात टेस्ट मैच को, आप हजरात के बराबर कौन जानता है वनडे सीरीज को, आप हजरात सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं दुनिया की क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी देश हजरात गेंद को कैच करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इश्क़ मुस्तफा में डूबे हुए जुमलों को सहन में कैच करने की बात कर रहा हूँ। मेरा यकीन ये कहता है अगर मेरे जुमलों को तुमने सहन में कैच कर लिया तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी भी इनकलाबी जिंदगी बन जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस कोने वाले कैसे खामोश नजर आ रहे हैं। मौलाना सईद अनवर साहब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आज ये जमे हुए हैं, बड़े अच्छे जोशीले शेर सुना रहे थे, लेकिन मैं देखने के बाद में हवे हैरत था, आज आप हजरात के अंदर सुस्ती पाई जा रही है इन्हें लेकर के। आप हजरात ये सोच रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन आप हजरात जानते हैं कभी कभी घर की मुर्गी ही इज्जत बचाती है। ये जो इतनी प्रोग्राम की रौनकें हैं जो चितनपुर के अंदर पाई जा रही है, एक बात बताओ हजरात किसकी वजह से पाई जा रही है? यकीनन मौलाना सईद अनवर साहब की वजह से पाई जा रही है। मियां जिन रात खाओं को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, जिन खुतबा को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है, जिन्हें 10-10 हजार में बुलाया जाता है, आप हजरात को हजरात इनके तवस्सुल से बहुत कम पैसों में आ जाते हैं, सिर्फ किराए में आ जाते हैं, थोड़े बहुत नजराने में आ जाते हैं। इमाम अच्छा होता है तो मुक्तदी भी अच्छा होता है, और जब इमाम लाजवाब होता है तो खुदा की कसम मैदान करबला के 72 ही पूरी दुनिया पर छाते हुए नजर आते हैं, और दुनिया वालों को बताते हैं कि जमी अख्तर, जमी फलक महू अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे अकबर व असगर हुसैन वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सईद अनवर क्या हुआ, जिक्र तुम्हारा चल रहा था, तुम ही मैदान छोड़ करके जा रहे हो। मौलाना अमीरुद्दीन साहब बड़े पतले दुबले आदमी हैं माशाअल्लाह, और बड़े काम के आदमी हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी थोड़ी देर के बाद में आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे। आप हजरात ये ना सोचें, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एक नंबर की वजह से इंसान को जाना पड़ता। हमारी जमात के ये बड़े मशहूर खतीब हैं, उनकी आदत यह है कि वो जब तकरीर करते हैं और कोई मजमे के बीच में से उठ जाए तो उसे डांट करके कहते हैं, बोले बैठ नीचे। ऐसे खतीब हैं, अब उनकी डांट, हमारे बड़े तो बड़े होते हैं, मियाँ अकाबिर तो अकाबिर होते हैं, अब वो तकरीर कर रहे थे, और तरन्नुम वालों की तो तकरीर वैसे भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। हजरात जो तहत में बोलते हैं उनके लिए बोलना बेचारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तरन्नुम वालों के लिए तो बोलना बड़ा आसान होता है। इतना आसान हो जाए कि अगर अगला जुमला कोई याद ना आए तो बात को थोड़ा सा खींच देते हैं, पता चलता है कि लोग तरन्नुम में ही झूमने लगते हैं, उनकी आवाज़ की कशिश में ही गुम हो जाते हैं। लेकिन तहत वाले के लिए बोलना बड़ा मुश्किल होता है, तरन्नुम वाले के लिए इतना आसान होता है कि उनके लिए 3-3 घंटे हजरात मोहतरम बड़े और बड़ी आसानी से वो लोग गुफ्तगू कर लेते हैं। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो एक वाकया सुनाया, चंद शेर सुना दिए, पता चला कि उसी में आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। तो ऐसे ही हजरात हमारी जमात के हमारे अकाबिरीन में से हजरात खतीब है, बड़े मशहूर खतीब है, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से उन्हें नवाजा है, लेकिन उनकी एक आदत ये भी है कि मजमे में से कोई उठता है ना बीच में से तो वो डांट करके कहते हैं, बोले बैठ जा नीचे। अब एक शख्स ऐसा बैठा हुआ था जो बेचारा बड़ी देर से रोके हुए था, बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और कंट्रोल होता कैसे, जब प्रेशर हाई हो जाता है तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी देर कंट्रोल करता रहा, रोकने की कोशिशें करता रहा, और जब नहीं रोका तो बिलाखिर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो मौलाना ने तकरीर करते हुए डांट करके कहा, बोले बैठ नीचे। वो घबरा गया, फिर दोबारा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर हजरात मोहतरम जब जिस्म के अंदर थोड़े से तिलमिले पैदा हुए, जिस्म के अंदर हजरात मोहतरम थोड़ी सी
गर्मी पैदा हुई और बेचैन हुआ, और बेचैनी की वजह से फिर हज़रत मोहतरम प्रेशर को रोकना मुश्किल हो गया। तो फिर वो उठा और उठने के बाद फिर उसने जाने का इरादा किया। मौलाना ने फिर डांट करके बैठ कहा, बोले बैठ नीचे, कहाँ जा रहा है। वो बैठ गया, लेकिन अब की दफा ऐसा बैठा कि तकरीर खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उठने के लिए तैयार नहीं था। और जब तमाम चले गए तब भी वो बैठा हुआ नजर आया। किसी ने करीब जाकर के पूछा था, ये तो बता कि पहले तो उठ बहुत रहा था, अब जाने के लिए तैयार नहीं, वजह तो बता कि आखिर बैठा हुआ क्यों है। तो मुस्कुरा करके कहने लगा, जिस काम के लिए जा रहा था वो काम यही हो गया। तो आप हजरात घबरा क्यों रहे हो? घबराए नहीं आप हजरात, ऐसा नंबर इंशाअल्लाह आप हजरात का नहीं आएगा। मियाँ ये तो पाक महफिल है, पाक जगह है, पाक लोगों का जिक्र होता है, पाक तज़किरा होता है। सुनाने वाला भी पाक, सुनने वाले भी पाक होने चाहिए। जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। और हजरात ये मान लीजिए कि ये जगह इतनी पाक जगह है, इतनी पाक जगह है कि जब तक यहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा होगा, न ये किसी का दालान होगा, न ये किसी की चौपाल होगी, न ये किसी का हजरात प्लाट होगा, न ये किसी का मकान होगा। जब तक जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है तब तक इस जगह को जन्नत की क्यारी कहा जाएगा। उसकी वजह ये है कि जहां मुस्तफ़ा आते हैं, खुदा की कसम उस जगह की भी तकदीर बदल जाती है। जिस दिल में मुस्तफ़ा आते हैं वो दिल भी हजरात नूर से मुनव्वर हो जाता है। जिस घर में मुस्तफ़ा आते हैं वो घर भी मुस्तफ़ा के नूर से जगमगा उठता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं। और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ये सब कुछ आप हजरात के लिए है। हजरात मोहब्बत भरी महफिल है, थोड़ी देर आप हजरात को समाप्त करना है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ कितनी देर सुनोगे? क्या हुआ बेटा? 2 घंटे सुनेंगे? अच्छा ईमानदारी से बता रहे हो, तुम तो 2 घंटे क्या 5 घंटे सुन सकते हो। तुम्हारी तादाद तो 5 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि जिसे कुर्सी मिल जाती है वो तो 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। कुर्सी वाला 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। अच्छा कुर्सी से लोगों को इतना प्यार है कि कब्र में पैर लटके हुए होते हैं, फिर भी कोशिश ये करता बोले अब की बार और जीत जाऊं। ये हालात नजर आते हैं कुर्सी वालों के, अजीब कुर्सी वालों के हालात है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कुर्सी वाले मत बनो, लेकिन एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ, कुर्सी वाले भी बनो। और कुर्सी वालों से पहले हजरात, कुर्सी वाले से पहले आयतुल कुर्सी वाले बन जाओ। मेरा यकीन ये कहता है कुर्सी भी उसी की कामयाब होती है जिसके साथ आयतुल कुर्सी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हजरात अभी तो मैंने मिसरा भी नहीं सुनाया, और आप हजरात उससे पहले सहम रहे हैं। मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। देखिए मौलाना अब्बास साहब तमाम के तमाम लोग बेदार हैं, ऐसा कोई भी नहीं है हजरात मोहतरम जो सो रहा हो। तमाम के तमाम लोग बेदार नजर आ रहे हैं। वो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए देख रहे हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कौन है ये साहब जरा बता दीजिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दे, थोड़ा सा तारुफ करा दे ताकि पता चल जाए। माशाअल्लाह जहां बुजुर्ग होते हैं खुदा की कसम वो महफिलें बड़ी मजबूत होती हैं। जवान इसलिए होते हैं कि आगे आगे चले, और बुजुर्ग इसलिए होते हैं कि पीछे से संभाले रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि जवान के भटकने के इम्कानात रहते हैं, जवान भटक सकता है, जवान गलत रास्ते पर जा सकता है, लेकिन बड़ा बूढ़ा उसे संभाले रहता है। मियाँ बड़े बूढ़ों की हजरात फटकार को सुना करो, उनके ज़जरो तौबीक को सुना करो। वो कभी डांटे करें तो हजरात मोहतरम उनकी डांट का असर लिया करो। वजह ये है कि जब तक ये बड़े बूढ़े हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आफतें नहीं आएंगी। बच्चों की वजह से और बड़े बूढ़ों की वजह से नौजवानों पर आफतें नहीं आती। नौजवान जब गुनाह करते हैं ना, गुनाह और आफतें उन्हें चारों तरफ से घेरने का इरादा करती हैं, तो अल्लाह की रहमत कहती है ऐ आफतों सुनो, यहाँ पर सिर्फ नौजवान ही नहीं रहते बल्कि बुजुर्ग भी रहते हैं, यहाँ बच्चे भी रहते हैं। जब बारिश ना हो तो बुजुर्गों के तवस्सुल से दुआ मांगा करो, बच्चों के तवस्सुल से दुआ मांगा करो। कहत साली के आसार पैदा हो जाए, जमीन में खल्ला पैदा ना हो, तो अल्लाह की बारगाह में वसीला छोटे छोटे बच्चों का पेश किया करो, हजरात बुजुर्गों का पेश किया करो, नौजवानों का पेश किया करो। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है जिस वक्त में बगैर वसीले के दुआएं कबूल नहीं होती, बच्चों का वसीला दे करके देखना, खुदा की कसम दुआएं हो जाए। सच्ची बात कह रहा हूँ मियाँ, नौजवान भी जरूरी है और जवान भी जरूरी है। हमारी कौम के नौजवानों का भी होना जरूरी है, जवानों का भी होना जरूरी है। चीन के अंदर पाबंदी लगा दी,
चीन में बच्चों पर, बोले 2 ही बच्चे पैदा करोगे। पता चला हजरात चंद साल नहीं हुए थे, बूढ़े बूढ़े नजर आ रहे हैं, जवान खत्म। अब उन्हें फिर फिक्र लाहिक हुई। जब फिक्र लाहिक हुई तो कानून बदला, और कानून बदलने के बाद में उन्होंने कहा बोले अब 2 नहीं, भले जो जितना करना चाह रहा है उतने पैदा करे। जिसके जितने ज्यादा होंगे हजरात मोहतरम गवर्नमेंट की तरफ से उसे बाकायदा सहूलतें दी जाएंगी, इनामात दिए जाएंगे, बाकायदा उनके वसाइफ जारी किए जाएंगे, बाकायदा उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैंने कहा चीन ये तेरा कानून था कि तुझे बदलना पड़ गया, लेकिन इस्लाम का कानून देख, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर इस्लाम न बदला जाएगा। इस्लाम का कानून ऐसा कानून अल्लाह ने बना दिया, सुर्रियत आदम में इजाफा करो। लोग तो कहते हैं कि कम बच्चे पैदा करो, मैं ये कह रहा हूं ज्यादा बच्चे होंगे तो वो रहमतों और बरकतों का सबब होंगे, लेकिन उनकी परवरिश भी अच्छा करो। ऐसा नहीं कि पैदा कर दिए और छोड़ दिए। उनकी हसरात निगहबानी भी जरूरी है, अच्छी तरबियत भी जरूरी है, अच्छी तालीम से आरास्ता करना उन्हें ये भी बेपना जरूरी है। और सबसे पहली बात और एक बता करके जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह हजरात मोहतरम, आप समझदार हैं, मेरी बातों को समझ लेते हैं, और आप तमाम हजरात अपने बैठे हुए हैं। ये तो शमसुल साहब के मामू बैठे हुए हैं, मुस्कुरा करके कि ये सुभान अल्लाह, थोड़ी सी टांगे नीचे कर लीजिए, अभी तो कल को भी तुम्हें हक अदा करने, ऐसा थोड़ी कि आज ही पीछा छुट जाएगा तुम्हारा। मामुओं का हजरात काम तो आखिर तक होता है। सही बात ये कि हजरात भांजे की शादी में अगर असल कजैत होता है तो वो मामू होता है कि नहीं? सच्ची बात। आपके वालिद साहब का नहीं है? अरे तो फिक्र क्यों कर रहे हो? अल्लाह सलामत रखे, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इसी महफिल की बरकत से हजरात उनकी मगफिरत फरमाए। यहाँ नहीं है, हैंगे वैसे, अल्लाह सलामत रखे। क्या हुआ? कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वहीं अजर अता फरमाए जहाँ पर वो मौजूद है। जिस जगह भी वो मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वहीं पर इसका अजर अता फरमाए। और इसमें कोई शक नहीं कि बेटा अच्छा अमल करता है तो उसके बाप को भी उसका सवाब मिलता है। हजरात ये यकीनी बात है। अब सदा अंदाजा तो करो, अगर बेटा डीजे बजाने लगे, हजरात बेटा हजरात मोहतरम नाच गाने का एहतिमाम करने लगे, बेटा ढोलक बजवाने लगे, बेटा लहबो लईब का हजरात मोहतरम इनिकाद कराने लगे, बेटा हजरात मोहतरम तरह तरह की महफिलें सजाने लगे, तो सोचो हालत क्या होगी। इसलिए हजरात मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, शादियों के मौके हो, अकीके के मौके हो, खुशी का मौका हो, बच्चे की पैदाइश का मौका हो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। जितना ज्यादा अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो जाएगा। आज शहजादा गौसे आजम है, अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा है। आप हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए और थोड़ी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। पहला मिसरा जो मैंने आप हजरात को सुनाया था अभी पहला ही रह गया, उसके बाद में दूसरा मिसरा सुना भी नहीं सका। और किसी ऐसे वैसे शायर का हजरात मोहतरम शेर नहीं है, मिसरा नहीं है, बल्कि जिगर मुरादाबादी की बात कर रहा था। वो जिगर मुरादाबादी हजरात जिसे दुनिया उर्दू अदब में बड़ी मकबूलियतें मिली है, बड़ी शोहरतें मिली है, उन्होंने कहा था पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बड़ी पैदा कर। बेशक बेशक हक बात। करके बनानी है, कहीं और जाकर के नहीं बनानी। सजदे करो यही जन्नत तैयार, नमाजें पढ़ो यही जन्नत तैयार, हजरात रोजे रखो यही जन्नत तैयार, अच्छे अमल करो यही जन्नत तैयार, शादी के मौके पर डीजे ना बजाकर महफिल मिलाद मुस्तफा सजाओ यही जन्नत तैयार। बेशक हक बात है। पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बनी पैदा कर। वाह वाह। यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की जमी पैदा कर, इसी बुतखाने से काबे की जमी पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन शेर सुनिए तवज्जो के साथ में, इसमें कोई शक नहीं। हल्का साहब हजरात के जहनों के मुताबिक टफ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं हजरात, बड़ी आसानी से इसे आप हजरात समझ भी सकते हैं। पहले तो हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर। यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की जमी पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। अब आप हजरात कहेंगे कि वो जबी कौन सी है जिस जबी पर हजरात सजदे भी नाज
नाश करते हैं तो चलो मैदान करबला में पहुंचो। मैदान करबला में जाकर के देख लेना, एक छवि ऐसी है कि जिस पर सजदा आज भी नाश कर रहा है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा रूह ज़मीं जिससे काम जाती थी, तरसते हैं उसी सजदे को मिंबरों मेहराब। हजरात मैदान करबला का सजदा याद कर लो। मियाँ तुम्हारे और हमारे लिए तो शादियां करना बड़ा आसान है। इतना आसान है शादियां करना कि जनाब शमसुल हसन है, मामू भी मौजूद है, अहबाब भी मौजूद है, मिलने वाले मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है, चाहने वाले मौजूद है, अहले करामत मौजूद है, अहले खानदान मौजूद है, मोहब्बत करने वाले मौजूद है। लेकिन तारीख उठा कर देखो, मजहब इस्लाम में ऐसी भी शादियां हुई हैं कि कोई भी करीब नहीं होता था। उनके निकाह होते थे तो अल्लाह की रज़ा के लिए होते थे। अगर तकरीब ज़हन के लिए याद करना चाहते हैं तो हजरत शहरमानो और हजरत इमाम हुसैन का निकाह याद कर लो। मेरा यकीन ये कहता है कि जिंदगी इनकलाबी जिंदगी बन जाएगी, बदलाव आ जाएगा मुकम्मल जिंदगी के अंदर। एहसास हो जाएगा कि हम क्या थे और कौन से रास्ते पर आ गए। हजरात अंदाजा करो, हजरत शहरबानो जो मुल्क ईरान से हजरात माले गनीमत के तौर पर लाई गई थी, और जब लाई गई तो हुस्न के चर्चे हजरत शहरबानो के तमाम मुल्क अरब में थे। लोग कह रहे थे एक बादशाह की बेटी आई है, एक शहजादी आई है। हजरत उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत था। उमर का दौर खिलाफत, जिस दौर में हजरत बड़े बड़े अकाबिर जबान ना खोल सके, जिस दौर के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले हजरत उमर फारूक आज़म के रोब की वजह से हजरत जबानें ना खोल सके, वो दौर उमर फारूक आज़म जिस दौर में इंसाफ ही इंसाफ था, जिस दौर में अदल ही अदल था। लोगों के साथ कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता था, चोरी नहीं हो सकती थी, डाकासनी नहीं हो सकती थी, किसी की इज्जत पामाल नहीं हो सकती थी। ऐसा इख्तिदार का जमाना कि जिसे मिसाली जमाना कहा जाता है। मियाँ हमारे यहाँ पर तो इज्जतें लुटती हैं, हजरात अस्मतें नीलाम होती हैं, चोरियां होती हैं, डकैती होती है। लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा इख्तिदार है, बड़ा अच्छा जमाना चल रहा है। मैं आगे बढ़कर के कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, उस जमाने को अच्छा जमाना नहीं कहते जिस जमाने में इज्जतें लुटती हो, बल्कि उस जमाने इख्तिदार को अच्छा कहते हैं कि जिस जमाने में बादशाह भी इज्जतों की हिफाजत करते हो। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा खत्म कर दूं जल्दी से, आप हजरात भी खुद यही सोच रहे होंगे कि जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए, और ये भी तो सोच रहे होंगे आप हजरात कि अभी तो मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहब किबला मौजूद है हजरात मिंबर रसूल पर, इनका भी नंबर आना है। आप हजरात कुछ तो घड़ियाँ देख करके हिसाब लगा रहे होंगे, बोले आज 3 बजे से पहले पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर 3 बजे तक इस तरफ हो रहा है तो 11 बजे शुरू भी तो तुमने ही किया है, खाना भी तो तुमने खाया है 11 बजे तक, लंगर चला है। क्यों बताओ कि नहीं बताओ, एक बात बताओ ईमानदारी के साथ। मियाँ टांगे चल रही, टांगे कौन सी टांगों की बात कर रहा हूँ? उन टांगों की बात कर रहा हूँ। हम तुम के यहाँ पर कोई कमी रह गई है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तो मिल रहा है हमें। कितना खा रहे हैं, खा खा करके मोटे हो गए। हाँ अगर कमी है तो एक बात की है, अगर खाते हो तो कभी कभी उसकी नेमतों का शुक्रिया भी अदा कर लिया करो। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने का एक ये भी अच्छा तरीका है कि हजरात महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाओ, जिक्र इमाम हुसैन करो, जिक्र शहीदाने करबला करो। अब आने वाला है वक्त, एक पैगाम मोहब्बत तुम्हें दे करके जाना चाह रहा हो। ऐ लोगों सुनो, जहाँ हुसैन के नाम के नारे लगाओ, जहाँ ये कहो ना तुम कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, जहाँ ये कहो कि हमारी निस्बतें बड़ी मजबूत है, हमारा ताल्लुक हजरत इमाम हुसैन से है, वहाँ एक बात और दिलो दिमाग में उतार लेना, मुहर्रम का महीना शुरू हो तो ये सोच कर नमाज पढ़ना कि खुदा की कसम हमारे तो आका ने मैदान करबला में नमाज हजरात कज़ा नहीं होने दी थी, लेकिन हम गुलाम हुसैन होकर के नमाज छोड़ रहे हैं, हम गुलाम हुसैन होकर के नमाज तर कर रहे हैं। एक बात दिमाग में बिठा लो, सच्चा हुसैनी वही होता है जो हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वही सच्चा हुसैनी है। इसलिए हजरात पहली मुहर्रम शुरू हो जाएगी, आज हो गई 24 तारीख, अब 29 का चांद नजर आ जाए या 30 का, इसे तो वैसे भी मैं और आप हजरात आसानी से देख लेते हैं चांद को, 29 या 30 का।
अगर शोर शराबा मचता है तो हजरात ईद के चांद पर मचता है। जो लोग रोजाना रखने वाले होते हैं उनका अगर बस चले तो चांद को 28 में लेकर के आ जाए निकाल करके, और 29 में तो कोशिश ये करते हैं। एक साहब हजरात 29 के मौके पर सर्दी का जमाना चल रहा था, दौड़े दौड़े आए मेरे पास 2:30 बजे, और 2:30 बजे आकर के कहने लगे, बोले हजरत चांद नजर आ गया। मैंने कहा बताओ तो 2:30 बजे चांद नजर कहां पर आता है? कहने लगा मैंने टेलीविजन में देखा है। मैंने कहा चलो तो टेलीविजन में ही जाकर के ईद कर लेना, इसके अलावा रास्ता क्या है? जब तुम चांद टेलीविजन में देख सकते हो तो टेलीविजन में ईद को भी देख करके मसरूर हो जाना, खुश हो जाना। तो यहाँ पर हजरात चांद नजर आने वाला है। जानते हो कौन से महीने का चांद नजर आएगा? मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आएगा। वो महीना जिस महीने को मैं और आप हजरात हुर्मत वाला महीना कहते हैं, इज्जत वाला महीना कहते हैं, तकद्दुस वाला महीना कहते हैं। वो महीना जिस महीने में शहीदान करबला को याद किया जाता है, 72 नुफूस कुदसिया की शहादतों का तज़किरा होता है, हजरत अली अकबर की शहादत का जिक्र, हजरत कासिम की शहादत का जिक्र, हजरत ओनो मोहम्मद की शहादत का जिक्र, हजरत मुस्लिम की शहादत का जिक्र, हजरत मुस्लिम के हजरत बच्चों की शहादत का जिक्र, हजरत अब्बास के बाजुओं के कलम होने का जिक्र, हजरत इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा। अंदाजा करो 72 जख्म जिस्म पर खाकर जो जिंदगी का आखिरी सजदा अदा करे उसी को हुसैन कहा जाता है। और हजरत उसी हुसैन के मानने वाले मैं और आप हजरात हैं, और बड़ी फख्र से कहते हैं मैं और आप हजरात कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हजरात ये बात ज़हन में उतार लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए। दुनिया में अगर तरक्की हासिल करना है, कामयाब होना है, अगर ये तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो जाए तो सच्चे हुसैनी बन जाओ, और इस तरह से हुसैनी बनो कि हजरात तुम्हारा कोई भी कदम हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के खिलाफ ना उठे। तो मेरा यकीन ये कहता है कि जालिम हुकूमतें भी हजरत मोहतरम तुम्हें दुनिया के अंदर शेर ना कर सकेंगी। आज का जो दौर चल रहा है वो बड़ा खतरनाक जमाना चल रहा है। और शादी करने वालों एक सबक और लेकर के जाना हजरात, आज के इस पैगाम, आज के महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से, आज की इस खुसूसी बज़म से, जश्न शादी खाना आबादी से हजरत मोहतरम वो सबक मोहब्बत ये है कि जिंदगी में मुश्किलात आती है, परेशानियां आती है, खुशहाली का ज़माना आता है, दौर बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चा मोमिन वही होता है कि हजरात जिसका ईमान किसी भी हालत में नहीं बदलता। पहले तो हुस्न अमल हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बनी पैदा कर। यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की जमी पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। और हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है जोशे बिलाली जो हैदरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे कर तू नाज करे, और खुदी को भूल के महवे नमाजी हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे, कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। अल्लाह के बंदो चंद सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में जाकर के अदा कर लिया करो, नमाज फराइज जाकर के अल्लाह की बारगाह में अदा किया कर लिया करो, और इस तरह से अदा करो कि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि ये खुदा का बंदा है। जब ये अल्लाह की बारगाह में चला जाता है तो दुनिया और माफिया से गाफिल हो जाता है। देख नहीं रहे एक